हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज मैंने एक एनालिसिस किया है। मेजोरिटी जो बच्चे हैं, मोर देन 90%, मोर देन 95% बच्चे क्वालिफाई करने के लिए स्टैटिक पोर्शन पे डिपेंडेंट ज़्यादा हैं। वो ये सोचते हैं करंट में मंथली मैगजीन करने से जितना हो गया, मान लिया करंट के 40 क्वेश्चन आ गए, हो सकता है वो 17-18 क्वेश्चन कर दें। और स्टैटिक पोर्शन क्योंकि वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एनसीईआरटी, उस स्टैटिक पोर्शन के वो शुरू से नोट्स भी बना रहे हैं, तो ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन में डिपेंडेंट, इसलिए करंट जो है मुश्किल लगता है। न्यूज़पेपर का जो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं ना, मेरी तरह से, वो तो 1% बच्चे भी नहीं है। और मेरी जो इनोवेटिव अप्रोच में लेके आया हूँ इंडिया में, ये फर्स्ट टाइम, मैं ये चाहता हूँ करंट अफेयर्स पे मैक्सिमम डिपेंडेंसी हो आपकी। मान लिया आपके 40 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, तो आपके 30 करंट अफेयर्स के ठीक हो जाए। यदि मैंने ये 10 क्वेश्चन आपके बढ़ा दिए तो 20 मार्क्स आपके 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे। 20 मार्क्स का मतलब 110 सीधे। 90 आप सोचते हैं कि स्टैटिक की वजह से ले लेंगे, और 10 क्वेश्चन तो मुझे पता है मैं स्टैटिक आपके जो करंट अफेयर्स के ना रोजाना न्यूज़पेपर से कर रहा हूँ उससे बढ़ा दूंगा। क्यों बढ़ा दूंगा? क्योंकि जो क्वेश्चन मैं डेली लेके आ रहा हूँ, और मैं पिछले 1 मई से भी देख रहा हूँ 2023 से, ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे आते ही नहीं, और इतनी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंस के, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। इससे कॉन्फिडेंस आता है कि भी जो क्वेश्चन मुझे भी नहीं आते, 40 साल न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, 40 साल से इतना पढ़ता हूँ, और अब भी इतना जो है पीछे न्यूज़पेपर एक एक अक्सर पढ़ता हूँ, तो बच्चों को कैसे आएंगे मुझे नहीं आते थे। वो क्वेश्चन मैं टेकअप कर रहा हूँ 1 मई से, और रोजाना ही आपको मैं रोजाना बताता हूँ। ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, आज भी बताऊंगा 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते ना, वो मुझे लगता है कि 99% बच्चों को नहीं आते, क्योंकि 4-4 स्टेटमेंट है। मान लिया मैंने एक क्वेश्चन कर लिया OP 28 पे, उससे 4 स्टेटमेंट आएगा, मतलब 4 क्वेश्चन है किस, ये मान के चलो, इसलिए डिफिकल्ट है। और ये 4 ऑप्शन करना तभी जो है संभव है जब आप न्यूज़पेपर को क्रिटिकली पढ़ोगे मेरे साथ। 1 घंटा आपने पढ़ लिया, 3 घंटे मैंने पढ़ दिए, तो कुल मिला के ये समझ लो कि आपके एवरेज, हमारी 2-2.5 घंटे की एवरेज तो फिर भी आ जाएगी। वो सारे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो है ना रोजाना निकालने, मॉक टेस्ट अभी मैं देख रहा हूँ, इस लेवल के क्वेश्चन कोई नहीं निकालता। कोई 2-4 क्वेश्चन किसी ने दे दिए जनरल से, क्योंकि इसमें बड़ा दिमाग लगता है। मैं आपको बताता हूँ, सुबह उठ के जो 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3.5 घंटे अखबार पढ़ के, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन कितने पेज लिखता हूँ मैं, फिर कोई गलती ना हो जाए, फिर मिलाता हूँ, फिर ये जो है इसकी न्यूज काटता हूँ, मेरी टीम काटती, न्यूज काट के उसके नीचे फिर हर एक क्वेश्चन लगाता हूँ। तो ये इनोवेटिव अप्रोच मुझे भी काफी समय लग गया, कई साल लग गए ये लाने में, क्योंकि मुझे पता है इसके बगैर जो है आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन है, 4-4 पेयर है। और मैंने क्रिटिकली स्टडी किया आपके पिछले 2022 का और 2023 का, तो मेरा एक एक क्वेश्चन टिप्स पे है। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ सीधा चलता हूँ अब आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस न्यूज का और क्वेश्चंस पे। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेस्ट पे देखिए, सेनेगल पे है। सेनेगल इज ए वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, बिल्कुल अफ्रीका का वेस्ट में और अटलांटिक ओशन के ईस्ट में है, बिल्कुल सी पे है, अटलांटिक ओशन पे है। तो ये जो हमारा टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में सेनेगल पे है, तो ये समझ लो कितना इंपॉर्टेंट होगा। जब ये एडिटोरियल टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में किसी कंट्री का आता है, तो इसका मतलब वो हमारा एग्जाम का क्वेश्चन है, यूपीएससी क्वेश्चन बैंक में। अब इसका क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया है, अब इसका क्वेश्चन ही देखिए, उससे ही निकाल दिया मैंने सारा। व्हाट इज द रीजन ऑफ करंट क्राइसिस इन सेनेगल? अब ये जो है क्या हुआ है सेनेगल में, जो वहां का प्रेसिडेंट है मैकी साल, उनने पोस्टपोन कर दिया प्रेसिडेंट इलेक्शंस, जो 25 फरवरी को होने थे उन्हें। तो वो जो है अब क्या है कि वहां की जो राइट पुलिस है उसने उसको ड्रैग कर दिया पार्लियामेंट से ही, नेशनल असेंबली कहते हैं इनकी पार्लियामेंट को। तो ये क्राइसिस आ गया।
अब वहां पे जो है कूप नहीं हुई है। अब आपको पता है वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में मिलिट्री कूप बड़ी जल्दी होती है, ये भी उसकी तरफ जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और डकार जगह है इनकी जो कैपिटल है डकार। अभी क्वेश्चन देखिए, अब ये जनाब मिलिट्री स्टेज कूप इन डकार, ये करंट क्राइसिस। नो, मिलिट्री कूप वहां नहीं आई है, ठीक है ना। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, डकार के देख के ना, डकार की कैपिटल है, इससे आप ये लगेगा कि कूप आ गई वहां, मिलिट्री कूप नो। प्रेसिडेंट पोस्टपोन्ड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये है इंपॉर्टेंट। मिलते जुलते दिए मैंने, चारों के चारों स्टेटमेंट देखिए आप, ये देखिए चारों स्टेटमेंट। जैसे प्रेसिडेंट मैकेसोल वाज ओवरथ्रोन, अपोजिशन लेजिस्लेचर स्टॉर्म्ड नेशनल असेंबली, नो। प्रेसिडेंट मैकेसोल अभी तक ओवरथ्रो नहीं किया गया है। छोटी छोटी जो ना गलतियां हो जाती है, इसलिए मैं वहां पर एग्जाम में ये मिलते जुलते होते हैं, इसलिए मैं ऑप्शन आज जो ना इसमें बड़ा दिमाग लगाया मैंने नेगेटिव ऑप्शन में। हम नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ये मैंने 5 कंट्री दे दी, इसमें से ऐसे कौन से कंट्री हैं जिसमें वो विटनेस्ड मिलिट्री कूप्स। आप सभी को पता, बर्किना फासो, माली, नाइजर और गैबोन में आई है। और ये भी पूछ सकते हैं आप, जिनकी कैपिटल आपको पता होना चाहिए, इनके आपने मैप में देखने हैं कौन सा किसके साथ लगता है, बॉर्डर करता है। और तीसरा ये पता होना चाहिए आपको कि सबसे पहले कौन से कंट्री में आई थी। क्रोनोलॉजिकल पूछ लेते हैं, सबसे पहले और 2023 के लास्ट तक, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये सेनेगल में अभी तक नहीं आई है, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी चारों कंट्री में मिलिट्री कूप आई है। कितना इंपॉर्टेंट देखिए, है ना। तो अब ये टेस्ट एंड कंटेस्ट पे अगेन जो ना एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट आर आईपीसी असेसमेंट रिपोर्ट्स। इसमें मैंने एक क्वेश्चन निकाल दिया, बाकी इसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन आप असाइनमेंट है, ये निकालो इसमें। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का आपको पता है, क्लाइमेट एनवायरनमेंट से 15 से 16 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी आ सकता है। और मैंने आपको बताया कि इस बार जीएसटी का जरूर आएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। जीएसटी ग्लोबल स्टॉक टेक, ये हर 5 साल में होती है, और 2023 में ये कंप्लीट हुई है COP28 में। अब इसका क्वेश्चन देखिए, इसमें 4-5 और निकलेंगे, आपने निकालने हैं और कमेंट बॉक्स में डाल दो ताकि दूसरों को भी फायदा हो जाए। यूएनएफसीसी कंट्रीज कंडक्ट ए ग्लोबल स्टॉक टेक एवरी 5 years। जीएसटी असेसेस द वर्ल्ड्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। इसके पेरिस एग्रीमेंट से रिलेशन है जीएसटी का, ये ध्यान रखना है, ये आएगा एग्जाम में। जीएसटी इज ए मैकेनिज्म टू मेजर कलेक्टिव प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई गैप्स एंड चार्ट ए बेटर कोर्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन। देन सेकंड जीएसटी विल बी कंक्लूडेड इन 2028। मुझे पता नहीं क्यों अंदेशा हो जाता है कि ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट में जरूर आ जाएगा, जीएसटी आपका पूरा क्वेश्चन ना आए। हम नेक्स्ट देखिए, अभी इसमें इसी तरह का मैंने एक और निकाल दिया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 6th असेसमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट वाज रिलीज बाय यूएन आईपीसीसी। फर्स्ट जीएसटी स्टार्टेड इन 2022, एंडेड इन COP28 2023 इन दुबई। AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट, ये पूछ सकते हैं आपसे, AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट एंड जीएसटी बोथ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं क्वेश्चन बैंक में जरूर डालता, मेरे से पूछता था यूपीएससी। AR6 synthesis report warned that time to limit rise in world's average surface temperature to 1.5 degrees Celsius from the pre-industrial era, as agreed in Paris Agreement, is running out. We are close to breaching adaptation limit. ये कहना चाहता है भी 1.5 डिग्री का तो हम आ गए, बहुत नजदीक। तो ये बार बार आ रहा है ये लाइन न्यूज़पेपर में। AR6 synthesis report prepared by scientists of 195 countries है यूएनएफसीसी में, उन्होंने प्रिपेयर किया। कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने आर्टिकल को 2-3 बार पढ़ना है, क्वेश्चन पे नहीं सिर्फ डिपेंड करना आपने। ज्यादातर बच्चे रेडीमेड क्वेश्चन चाहिए, नो, न्यूज को पढ़ो। अब ये एक क्वेश्चन आपका डिफेंस का आएगा पक्का, डिफेंस एक्विजिशंस और इंडिजिनस हम जो बना रहे हैं डीआरडीओ में और HAL जो भी, ये क्वेश्चन हमेशा आता है डिफेंस का। कौन से हमारे हेलीकॉप्टर हैं, कौन से मिसाइल्स हैं, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू सी है, लैंड टू एयर है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। कोई धनुष है, पृथ्वी है, अग्नि है, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा माय डियर। अब इसमें से मैंने कहा कि M777 अल्ट्रा लाइट हॉटजियर, ये आर्टिलरी गन है। अब इसका क्वेश्चन ही निकाल दिया, देखिए मैंने इसमें से क्वेश्चन निकाल दिया।
M777 is a ultra light Howitzer towed artillery gun. CH-47FI Chinook helicopters lift M777, ये आर्टरी गन को ले जाते हैं ये, एंड रीच रिमोट पोस्ट दैट आर एयर मिलिट्री, रिमोट तक ले जाते हैं, हैवी जो मटेरियल लॉजिस्टिक को लेके जा रहे हैं ये जो CH-47F चिनूक जो हेलीकॉप्टर्स है। और ये कहाँ से मंगवाए गए हैं, कहाँ से प्रोक्योर किए हैं? यूएसए से, बोइंग कंपनी से, यूएसए की। ये पूछते हैं, ये कहीं नहीं मिलते किताबों में। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो है इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। एक तो बार बार ये डिस्कशन हो रही है नेक्स्ट जो डिलिमिटेशन के बाद 2026 के बाद यूपी बिहार जो स्टेट है ना, राजस्थान, इनकी सीटें ज्यादा बढ़ेगी एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट है ना, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, उन्होंने फैमिली प्लानिंग के से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। उनकी पॉलिसी जो ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होने दिया, और इनमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, तो इनको बेनिफिट होगा आगे, यूपी बिहार राजस्थान। अब कैसे करेगी सरकार, कैसे डिलिमिटेशन कमीशन करेगा, वो आप आगे देखने लायक है 2026 के बाद। इसलिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। और इन्होंने ये बताया जैसे कि हमारा जो अकेला जो है यूपी है, यूपी का जितना वोटर है 14.6 करोड़, वो ब्राजील के बराबर है। मतलब इसलिए आर्टिकल पढ़ने वाला है, और इसके एक बार जो है फिगर याद नहीं रखनी है आपने, बट ये जरूर पता होना चाहिए यूपी में हाईएस्ट सीट है, उसके बाद बिहार में, उसके बाद राजस्थान में, लोकसभा में। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रैक्टिकल से क्वेश्चन पूछते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड, इसलिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। डाटा पॉइंट का आपको मैंने बताया ना, डाटा पॉइंट का एक क्वेश्चन मेन में जरूर आएगा, एक प्रीलिमिनरी में आ सकता है। अब ये इंडियन एक्सप्रेस पे मैंने 3 आर्टिकल लिए एक्सप्लेन्ड पेज पे। एक बच्चा कह रहा था कि ये इसका क्या सर जरूरी है? नहीं, ये इसलिए जरूरी है इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज, हमें जो है 4-5 स्टेटमेंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब ये देखिए, ये बार बार आपको पता है, अभी जब इनसेट 3DS लॉन्च हुआ है शनिवार को, अब हमारा जो है एक क्वेश्चन और बढ़ गया। आपका चंद्रयान 3, आदित्य L1, एक्सपोसेट, देन इनसेट 3DS, ये 4 में से आपके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। कोशिश मैंने ये की है इनकी कम से कम जो ना 10-10, 12-12, 15-15 स्टेटमेंट निकालूं इंपॉर्टेंट, जो आमतौर पर बच्चे नहीं निकाल पाते। आपको आदत पड़ जाएगी। देखिए इसमें से मैंने क्वेश्चन निकाला है, आर्टिकल को पढ़ना है आपने अच्छी तरह से, इसमें से और क्वेश्चन निकालो 3-4। GSLV इज मोर पावरफुल रॉकेट देन PSLV। ये जब तक आप पढ़ोगे नहीं, इसका आंसर नहीं दे सकता कोई बच्चा। 100% बच्चे गलत करके आएंगे यदि नहीं पढ़ा तो, क्योंकि नजर ऐसे आता है कि PSLV जो ना ये ज्यादा जो ना पावरफुल होगा। नो, देन इनसेट 3DS सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय GSLV F14, ये मैंने बार बार आपको बताया, सिंपल, ये सबको पता है। चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड बाय LVM-3, ये रॉकेट सबके पता होना चाहिए, आपके कंपेयर करा सकते हैं चंद्रयान 3, एक्सपोसेट, आदित्य L1 किस, और ये इनसेट 3DS, इनके आपको पेयर में दे सकते हैं किसका कौन सा रॉकेट है। सिंपल है ये तो क्वेश्चन। खैर अब ये देखिए, एक ये जो है हेल्थ पे है, एक्सप्लेन्ड पेज पे एक मैंने ले लिया आपका स्पेस पे, एक हेल्थ पे, तीसरा एनवायरनमेंट पे, चित्ता पे है। देखो 3 क्वेश्चन आ गए 3 फील्ड से, ये फायदा है न्यूज़पेपर का। अब ये ब्यूबोनिक प्लेग, अदरवाइज हम कहाँ पढ़ते हैं, ये किसने ब्यूबोनिक प्लेग को पढ़ना था, ऐसे पढ़ा जाता है। इसमें से क्वेश्चन निकाला है मैंने, इतना इंपॉर्टेंट देखिए। ब्यूबोनिक प्लेग इज काज्ड बाय yersinia pestis, ये जूनोटिक बैक्टीरियम है। जूनोटिक का मतलब जैसे कोई इंसेक्ट से, एनिमल से, उनसे आते हैं, फ्लीज से। अब दिस बैक्टीरियम Yersinia pestis बैक्टीरियम इज फाउंड इन स्मॉल एनिमल्स एंड फ्लीज, उनसे आता है ये प्लेग जो फैलता है ना, रेट से, कैट से, स्मॉल एनिमल, फ्लीज। ब्लैक डेथ जो ना न्यूज़पेपर में आया भाई, ब्लैक डेथ जो है ना ये 14th सेंचुरी में बहुत बड़ा जो ना प्लेग आया था, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल वर डाइड इन यूरोप, इसलिए मैंने दे दिया। इन ब्यूबोनिक प्लेग बैक्टीरिया एंटर लिम्फ नोड्स, मतलब जो है क्या है, लंग की जो ना ये करता है इफेक्ट, लंग्स को निमोनिया कर सकता है, इस तरह का ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें फीवर होता है जनरली। ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये देखिए, ये एनवायरनमेंट से आएगा चित्ता का,
चीता का तो एक क्वेश्चन आपके जो ना पिछले से 2023 में पता नहीं कैसे नहीं आया, क्योंकि साउथ कोरिया से नामीबिया से चीता आए थे। इनकी बायोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चीता की बायोलॉजी आपने एक्स्ट्रा पढ़नी है नेट पे जाके। इससे आपके 3-4 क्वेश्चन निकलेंगे। मैंने एक क्वेश्चन निकाला है, देखिए 4 स्टेटमेंट देखिए। सर्वाइवल रेट ऑफ कब्स फ्रॉम इंपोर्टेड चीता इज लेस देन 10%। जब हम कहते हैं ना चीता के जो ना भाई जो है 10 कब्स थे, 5 मर गए, 10% जो है से कम है इसकी, मतलब 10 में से एक मुश्किल से जीता है, ये समझ। सर्वाइवल रेट 1 का है। कब्ज ऑफ चीता आर बोर्न ब्लाइंड, ब्लाइंड होता है शुरू में, ये इनको दिखता नहीं है। जब ये पैदा होते हैं ना बच्चे, तो ये ब्लाइंड होते हैं। फीमेल चीता हैज लॉन्ग मेंटल अफेयर्स, लॉन्ग मेंटल होता है, इसके 2 पर्पज है लॉन्ग मेंटल अफेयर्स के। एक तो क्या है, ये अपने कब्ज को ना सर्दियों में वार्म रखती है, देन फिर क्या करती है, प्रीडेटर से हाइड करती है, उनको पता नहीं चलता ये मेंटल का छुपा रखे प्रीडेटर को। इसके प्रीडेटर आपको पता होना चाहिए। ये हमें रिसर्च चाहिए, कई क्वेश्चन बनेंगे चित्ता पे ऐसे। चित्ता कब्ज विल बी एक्टिव बिटवीन 4 to 6 मंथ ऑफ एज। ये पेड़ पर चढ़ने लग जाते हैं, शिकार करने लग जाते हैं 4 से 6 महीने की एज। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे बायोलॉजी से, इस तरह के जो कॉमन सेंस के, जो अखबारों में आते हैं, जो किसी मैगजीन में नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन है वो। तो प्यारे बच्चों, आपने एक चीज नोट की होगी, ये मैंने क्वेश्चन दिए आपको नहीं आते थे, ईमानदारी से बताना नहीं आते थे ना, क्योंकि मुझे भी नहीं आते थे भाई। जैसे चित्ता के जो कब्ज हैं, ब्लाइंड हैं, बुबोनिक प्लेग है, कौन सा बैक्टीरिया से है, मैं भी ये जो ना बहुत पहले पढ़ा था मैंने। फिर आपका स्पेस से है, रोजाना एक क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता स्पेस से क्या 2 क्वेश्चन इस बार आने हैं, क्योंकि पिछली बार नहीं आए। तो किस तरह के आपने नोट किया होगा, बड़े जो ना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, प्रोबिंग क्वेश्चन है, यही यूपीसी चाहता है। तो इसलिए आपने, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप घबराना नहीं। घबराना इसका मतलब हमारे पास वो मटेरियल है जो 99% बच्चों के पास नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसके नोट्स बनाओगे और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।